मोर्चा जिंदाबाद, हल प्रबंधन मुर्दाबाद, हल प्रबंधन मुर्दाबाद, फर्टिलाइजर प्रबंधन मुर्दाबाद, पीने का पानी की व्यवस्था करना होगा, पाइप से पानी का सप्लाई करना होगा, रोजगार देना होगा, मूलभूत सुविधा हम लोग को मुहैया करना होगा। विस्थापित मोर्चा जिंदाबाद। जब तक हमारी मांगे नहीं पूर्ति होती है, हम अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अपना संघर्ष जारी रखेंगे। 26 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। 26 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। यहाँ पर नारा हम लोग को खास करके आज जो बैठक रखा गया है वो पेयजल की समस्या को लेकर के। ये कौन जगह और कहाँ पे बैठेगा आप लोग? सिंदरी बस्ती मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय का प्रांगण में रखा गया है, जिसमें सिंदरी बस्ती के ग्रामीण लोग हैं और विस्थापित मोर्चा के सभी लोग हैं। क्या मांग है पूरा आपका? मांग है अभी फिलहाल जो है पानी और बेरोजगारी तो रोजगार। हल प्रबंधन ने हम लोग जो 2024 को लोकसभा चुनाव बहिष्कार किए थे, उसमें त्रिपक्षीय वार्ता हुआ था, जिसके बाद हम लोग ने मतदान किए। वार्ता में कौन कौन थे? वार्ता में आपका जिला प्रशासन के आला अधिकारी थे, चुनाव पर्यवेक्षक थे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर थे, सिंदरी डीएसपी थे, सिंदरी थाना प्रभारी थे, हल के एचआर थे और सिंदरी बस्ती की तमाम ग्रामीण एवं विस्थापित मोर्चा के लोग थे। क्या हुआ था वार्ता में? वार्ता में ये हुई कि हाँ, आप लोग का मांग जायज है, आप लोग चुनाव में मतदान कीजिए, हम लोग बाद में इस सब समाधान करेंगे। उसके बाद उसके बाद अपर समाहर्ता ने त्रिपक्षीय वार्ता की डीसी सभागार में, जिसमें मिनट्स तैयार हुआ। मिनट्स में ये आपको बोला गया कि तत्काल आप टैंकर से पानी उपलब्ध कराइए जब तक कि पाइप द्वारा पानी सप्लाई का स्थायी व्यवस्था न हो। इसके आदेश के आलोक में आपको हल प्रबंधन ने 2 महीना लगभग टैंकर से पानी सप्लाई दिया, उसके बाद पानी देना बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग लगातार प्रयासरत हैं, जिला प्रशासन को भी लिखे हैं, लेकिन हाल अनसुनी है और किसी तरह का कोई धरातल पर काम दिखाने के लिए तैयार नहीं है, न ही कोई हम लोग से संवाद करने के लिए तैयार है। आप लेटर कहाँ कहाँ लिखे हैं? लेटर हम लिखे हैं, उपायुक्त को लिखे हैं, एसडीएम को लिखे हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को लिखे हैं, आपका चुनाव पर्यवेक्षक जो थे बलियापुर सह वीडियो पदाधिकारी उनको लिखे हैं, एसडीपीओ को लिखे हैं, सिंदरी थाना प्रभारी को लिखे हैं, इन सारे को हम लिखे हैं। एचआर जो हल एचआर हेड है उसको भी लिखे हैं हमने, मगर अभी तक कोई जवाब नहीं। नहीं, कोई जवाब नहीं है। तो आगे आप लोग क्या आंदोलन करेंगे? आगे हम लोग का ग्रामीण पूरा इससे त्रस्त है, त्राहिमाम है पानी के समस्या को लेकर के। हमारे गाँव में 3 पंप हाउस है, जिसमें से एक पंप हाउस से आपको जलापूर्ति सिंदरी हल एवं टाउनशिप में किया जाता है, बाकी 2 पंप हाउस से आपको बलियापुर ग्रामीण क्षेत्र में पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन सिंदरी बस्ती को ही पानी नहीं मिलता है। ये दुख की बात है। और हम लोग आज जो जमीन दे करके बेघर भूमिहीन बेरोजगार बसे हुए हैं, हम लोग का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ना हम लोग नगर निगम का कोई फायदा मिलता है, ना पंचायत का कोई फायदा मिलता है। आज तक सरकारी सुविधा अगर बोलिएगा कि ये आपको आज़ादी के बाद लगभग 7 दशक या 8 दशक होने जा रहा है, एक भी गरीब परिवार को न आपको पीएम आवास मिला, न इंदिरा आवास मिला, न मुख्यमंत्री आवास मिला, कुछ नहीं मिला। जबकि अगल बगल पंचायत में आपको हरा भरा देखने के लिए मिलेगा। उन लोग को इस 80 साल में 2-3 बार घर मिल चुका है, कृषि लोन मिल चुका है, व्यवसाय का लोन मिल चुका है। हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। जब भी हम लोग कुछ बोलने के लिए आते हैं, हमारे नाम से जमीन का कागज मांगा जाता है। इससे हम लोग को पुनर्वास किया नहीं, और हम लोग जहाँ पर थे वहीं पर बसे हुए हैं। ये काफ़ी हम लोग का ये दुख दर्द वाली बात है। हम लोग क्या आज़ाद देश में गुलाम सा नागरिक बने हुए हैं। आप लोग को जाति आवासीय जो शिक्षा के दौरान बच्चा लोग से मांगा जाता है, वो लोग आप लोग का बन रहा? उसमें भी काफ़ी कठिनाई है, काफ़ी कठिनाई है। इसलिए कि हम लोग से खतियान मांगा जाता है। एफसीआई अभी इधर लिख के दिया है कि इन लोग का पुनर्वास नहीं किया गया, मन हटाया नहीं गया है। उसको भी आपको सीओ ऑफिस मानने के लिए तैयार नहीं है। सीओ का कहना है क्या एफसीआई प्रबंधन मेरा मालिक है क्या, हम उसका कागज को मानेंगे? आप खतियान लेके आइए।
और खतियान जब जाते हैं निकालने के लिए आपको रिकॉर्ड रूम में जिला में तो नहीं मिलता है, बोलता है फट गया है, उठ नहीं रहा है, सारा ऑनलाइन हो गया है, आपका उसमें लोडे नहीं है। इस तरह का तमाम हम लोग का परेशानी है। यानी कि सिंदरी बस्ती अंधकार हो रहा, उसका जिम्मेवार एफसीआई है। एकदम बिल्कुल एफसीआई है। और एफसीआई चूंकि ये है कि उसको 6,500 एकड़ जमीन नहीं लेना चाहिए था, 2,000 एकड़ जमीन का जरूरत था। अभी वो अपना व्यवसाय कर रहा है, व्यवसाय करना शुरू कर दिया, सबको लीज पर जमीन बेच रहा है, लेकिन जो जमीन जाता है उसके लिए कभी कोई ध्यान नहीं देता है। HURL अभी तक आया है, उसमें कितना आदमी को आप लोग को रोजगार मिला? HURL को बोलिएगा तो हम लोग 21 से लेकर के जब से आपका प्लांट प्रोडक्शन में आया, हम लोग कई बार अपना ज्ञापन सौंपे, आज तक हम लोग से कोई वार्ता नहीं किए। हम लोग उसको ये भी बोले कि अगर आप 75% स्थानीय अगर नीति को पालन करते हैं तो आप लिस्ट दीजिए कितना स्थानीय को आप लोग रोजगार दिए हैं, लेकिन आज तक वो लिस्ट मुहैया नहीं कराया। आगे आप लोग क्या है? आगे अभी तो हम लोग को फिर से क्या करेंगे, हम लोग बाइक करके दे रहे हैं। कहाँ पे करेंगे धरना? ये हम लोग तो करेंगे आपको सेटिंग टैंक, जहाँ से सप्लाई होता है पानी वहाँ से करेंगे। मतलब पूरा सिंदरी का पानी आप ब्रेक करने वाले हैं? करना ही पड़ेगा। हमारा गांव से पानी चारों ओर जा रहा है और हम लोग मान लीजिए उसमें अगर प्यासा रहे टीका भी पानी बंद करेंगे। टीका भी पानी बंद। आज आप लोग यहाँ आंदोलन कर रहे थे? हम लोग आज पूरा विस्थापित मोर्चा, हम लोग जितने दिनों से पानी के लिए जो त्राहिमाम कर रहे हैं, सारा टाउनशिप को अच्छी तरह से परिपूर्ण तरह से आज बराबर पानी दे रहा है। लेकिन हम लोग सिंदरी जो जमीनदाता है उनके लिए उनका कोई विचार नहीं है, कोई उनका ये नहीं है, सुनवाई नहीं है। हम लोग के गांव के करीब से ले जा रहा है पानी और टाउनशिप को बेच रहा है, सप्लाई कर रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, सारा कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जमीन दिए हैं, हम लोग जमीन देता है, हम ही लोग को पानी से वंचित रखा गया अभी तक। इसी के लिए हम लोग धरना देंगे, नाकाबंदी 26 तारीख को सेटेलाइट टैंक में अनिश्चितकालीन के लिए। जब तक हम लोग को पेन पेपर लिखित नहीं देता तब तक हम लोग जारी रखेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंटू मलिक। अभी धरनाबाजी कर रहे थे, क्या कुछ हुआ? बोले रहे हैं कि पानी का हम लोग का सुविधा नहीं है। हम लोग अपना नहाने जाते हैं तो बहुत दूर चल जाते हैं नहाने के लिए, 1 घंटा 1.5 घंटा का रास्ता से जाते हैं नहाने के लिए। तो हम लोग नहाने हैं, पीने का पानी भी लाते हैं वहीं से। रोजगार भी नहीं है हम लोग का, लड़का बच्चा लोग को तो वही चाहिए हम लोग को। नहीं देगा तो आप लोग क्या करेंगे? वोट देने का समय में तो बोलते हैं दीजिए, सब कुछ हो जाएगा, आप लोग का सब फैसिलिटी मिलेगा। और वोट लेने का समय ले लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं होता हम लोग का। यहाँ के सांसद विधायक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और 26 तारीख से कहाँ पे आप लोग जाम करेंगे? सेंट्रल टैंक की क्या नाम हुआ आपका? यानी